सब कुछ ठीक तो है ना फुरकान? कोई मसला तो नहीं हुआ? सब ठीक है, कोई मसला नहीं है भाई। वो लड़की काम पर है? मलिहा? हाँ, वो काम कर रही है। अगर कहें तो उसे निकाल दूं। उसे काम करने दो, समझ गए? अब्बास भाई, होल्डिंग में कुछ नाखुशगवार वाकयात रूनुमा हुए हैं। कुछ मुलाजमीन चोरी कर रहे थे। अदनान कहाँ है? क्या उसे इसका पता है? उसने खानदान की जायदाद और दौलत ठुकरा दी है। उसे कोई परवाह नहीं। तुम जल्द से जल्द उन चोरों को ढूंढ निकालो और उनके हाथ तोड़ दो और उन्हें कंपनी में हर किसी के लिए इबरत का निशान बना दो। जैसा आप कहें। वैसे उस अदनान के बारे में मुझे आपको कुछ बताना था। अदनान ने ऑज़गिज कंपनी में काम करना शुरू कर दिया है। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? अम्मी, जाओ तुम दोनों। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। काश मैं यहाँ ना आती। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी अब्बास। अदनान एक मसला, सोहा दूसरा मसला। मुझे ये खानदान दोबारा ठीक करना है बेटा। अगर आप मुझसे मदद मांग रही हैं तो वाकई बहुत परेशान है। इतनी भी क्या हाँ बात थी? मैं माफी मांगना चाहती थी तुमसे कल वाली हरकत पर। अदनान प्लीज मेरी बात सुनो। सुनने के लिए कुछ रहा ही नहीं। सुनो, मुझे पता है बहुत बेवकूफी थी। मैं नहीं जानती थी क्यों किया, क्या सोच रही थी। कोई इंसान ऐसी जगह पर जानबूझकर गिरता है क्या अदनान? लेकिन मानना बहुत मुश्किल है कि कोई तुम्हें चाहता नहीं, कभी चाहेगा भी नहीं। ये कहना चाहूंगी कि तुमसे झूठ बोला गया। मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला था। पता है मुझे, मगर उम्मीद बहुत खतरनाक चीज है। अगर एक बार लग जाए तो ईशा कैसी है? बहुत अच्छी है। हाँ, तुम्हारे साथ वो ठीक रहेगी, मुझे जरा शक नहीं। लेकिन तुम मुझे उससे मिलने दोगे ना? मैं उसे तुमसे छीन नहीं रहा हूं दानी। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम उसकी माँ और ये हकीकत कभी नहीं बदलेगी। लेकिन याद रखो, मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, ये समझना होगा। पता है मुझे। अगर कोई और बात नहीं है तो मैं चलता हूँ। है, एक बहुत अहम बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है, जरा सुन लो। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, ना ही किसी की जिंदगी में दखल देना है मुझे। आखिर मैं अजनबी हूँ। बात को मुख्तसर करो। कल रात हामिद घर आया था। जानता हूँ, बस यही कहना था। अब सब डर गए थे और मैं भी। अगर वो अकेला ना आता बल्कि अपने आदमियों के साथ आता और घर में घुस जाता तो पता नहीं खुदा जाने क्या होता हमारे साथ। अजमत साहिबा तो हवा से खो बैठी थी, बार बार कह रही थी कि हमारे साथ कोई मर्द होना चाहिए। लतीफ को बुलाया था उन्होंने और बात खत्म होने के बाद भी वो संभल नहीं पाई। बार बार कह रही थी कि हम बिल्कुल गैर महफूज हो गए हैं। अब जाहिर है उन्हें तुमसे उम्मीद नहीं रही, तो इसलिए आज वो अब्बास चचा से बात करने गई है। अब्बास चचा से? आखिर वो भी तो दमीर कान है और अब उनके पास वही बचा है। कह रही थी कि अब कोई और रास्ता नहीं। वो क्या चाहती हैं अब्बास चचा से? घर वापस लाएंगी उन्हें।
अजमत साहिबा, बोलो जमील। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मुझे आपको एक बात बतानी है। रुको। हाँ बोलो दानिया। बहुत अच्छा किया, शाबाश। तो वो चला गया, ठीक है, फिर बात होती है। हाँ जमील, अब कहो। वो गोली मारने वाले को मुझे लगता है कि अब्बास भाई उसे जानते हैं। किसने किया? मुझे नहीं मालूम, बताया नहीं। लगता है किसी को बचा रहे हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उन्हें कहते सुना कि काश वो ये गोली मेरे दिल पे मार देता। जब मैंने उनसे सवाल किया तो कुछ बताया नहीं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बेटा। अजमत साहिबा, आप अब्बास भाई से इस बारे में कोई जिक्र मत कीजिएगा। फिक्र मत करो। आखिरकार वो आपके बेटे हैं, आपके लिए जानना जरूरी था। शुक्रिया बेटा। आ जाए। जमरुद, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो ये बात सच थी और तुम लोगों ने कुछ बताया भी नहीं। यहाँ आते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? यानी बहराम वगैरह ने? तो अदनान यहाँ काम करता है और आप भी उसके साथ हैं। आखिर क्या कर रहे हैं आप लोग, कुछ बताएंगे? क्या छुपा रहे हैं आप दोनों? मुझे खुद नहीं पता। तुम्हें उसने नहीं बताया? उसने नहीं बताया? शायद मौका नहीं मिला होगा। और आप लोग कितने दिनों से काम कर रहे हैं, बताएं मुझे। आओ बैठ के बात करें। आ जाओ तुम, आ जाओ। क्या करे वो यहाँ पे? देखो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। देखिए, बताएं मुझे जो भी बात है। अदनान क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या प्लान कर रहा है वो? और इस सब के पीछे मकसद क्या है? सच कहूं तो ये वाकई हैरान कुन है कि वो अपनी जान को खतरे में डाल के सबके लिए कुछ कर रहा है। सुहा की बात कर रहे हैं? तुम अभी भी उसी की फिक्र कर रही हो ना? बिल्कुल। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई दिन गुजरा होगा जिसमें मैंने उसकी फिक्र न की हो। हमने किराए पर घर लिया। यहाँ से निकलते ही मुझे सफाई करने जाना है और अब ईशा भी हमारे साथ रहेगी। इस वक्त मेरी किसी और चीज की फिक्र करने की हालत नहीं है। तुम इतनी मेहनत से ये छोटी छोटी चीजें हासिल करती हो, ये मुझे दुख देता है। जब मैं सोचता हूँ कि क्या कुछ सहा है तुमने। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें जिंदगी में किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। तुम कभी भी डरना नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। शुक्रिया। अदनान तो यहाँ नहीं है ना? किसी जरूरी काम से गया है, आ जाएगा। मुझे फिर चलना चाहिए अब। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। मैं खुद ही चली जाऊंगी, आप चले जाएं। शुक्रिया। ठीक है, कोई मसला नहीं है। तुम अपना ख्याल रखना। ये तुम्हें क्या हो गया है? सारी जिंदगी भी दुआ करोगे तो भी नहीं हो सकता।
क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे जिन देख लिया हो। आओ बैठो, कुछ जरूरी बातें करनी है तुमसे। अच्छा, पहले गौर से सुनो। अगर तुम अदनान के रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। ज्यादा से ज्यादा तुम उनके खानदान का एक कारकुन बन जाओगे। असल में हमारा मकसद एक ही है। तुम वो चाहते हो जो उनके पास है, और मैं भी वही चाहता हूँ जो उनके पास है। ऐसे ही है ना? क्या कहना चाहते हो? ज़मरूद को कैसे देखते हो मैंने देखा है, लेकिन फिक्र मत करो, ये हमारा राज है। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। तो भाई मेरी बात सुनो, मेरे साथ रहो। दमीर खानदान को मिलकर बर्बाद करते हैं और उनकी हर चीज पर कब्जा कर लेते हैं। जरा ठहरो, जल्दी मत करो, रुको। 100 बातों की एक बात, जितना वक्त चाहे ले लो। अच्छी तरह सोचो और फैसला करो कि तुम्हें अपने लिए क्या करना चाहिए। अदनान की खुशी की फिक्र है या फिर ज़मरूद की फिक्र? फैसला तुम्हारा। चलता हूं। शुक्रिया। दादी जान, अदनान, जो मैंने सुना क्या वो सच है? खैरियत तो है? क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि दोबारा इस घर में कदम नहीं रखोगे तुम। दादी मुझे सच सच बताइए, क्या आप अब्बास चाचा से मिली थी? क्या मेरे पास कोई और रास्ता छोड़ा तुम? मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो? तुम बताओगे मुझे? दादी आप कैसे भूल सकती हैं? कैसे भूल सकती हैं? जो कुछ उस आदमी ने किया, उसकी वजह से इस घर में क्या क्या हुआ आप नहीं जानती। अदनान, मैं तो हमेशा अपने इस घर के मर्दों को काबू में रखती आई। जवानी में मैंने अपने बाप को संभाला, उसके बाद शौहर को, फिर बेटों को। कभी शिकायत नहीं की किसी से, कभी भी नहीं, क्योंकि वो जैसे भी थे मुझे तहफ्फुज़ देते थे, मेरा ख्याल रखते थे। यही रिवाज था और यही रहेगा। अगर तुम नहीं करना चाहते तो तुम्हारा हक नहीं बनता कि पूछो कि इस खानदान का सरबराह कौन होना चाहिए। मैंने हमेशा इस घर के मर्दों की खिदमत की, मगर ये फैसला कि इस खानदान का सरबराह कौन होगा, हमेशा मैंने किया। दादी ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं इस खिड़की को खाली बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। इसे मैं फूलों से भर दूंगी। तुम बाकायदा एक बोटेनिक गार्डन बनाने वाली हो। जानती हो, मैंने इसी दिन का ख्वाब देखा था। ख्वाबों की बात छोड़ो, अब हकीकत में आ जाओ। तुम्हारा ख्वाब पूरा हो चुका है। क्या वाकई में? अरे ज़मरूद, ज्यादा बातें मत करो, जल्दी काम करो। चलो चलो, अभी बहुत सारा काम बचा है। सोई भी शहजादी। हाँ बोलो मेरी प्रिंसेस। मैं फैसला नहीं कर पा रही मेरा कमरा कौन सा होगा। सोच रही हूँ कि इसे बदल दूं। तो फिर हमें अब क्या करना चाहिए? ठीक है, बताती हूँ। जब इस घर के सारे ही कमरे आपके हैं तो फिर फैसला करने की क्या जरूरत है? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अब बहुत से कमरे होंगे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं आपसे भी ज्यादा प्यार करती हूँ। असल में तो मैं दानिया से भी प्यार करती हूँ, मगर वो मेरे साथ कभी भी नहीं खेलती है। और दादी से भी करती हूँ, लेकिन वो गुस्से में रहती है। मैं उनसे थोड़ा डरती हूँ। उस घर में हमेशा सब लोग एक दूसरे पर चीखते रहते हैं। ईशा बेटा, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम इस घर में बहुत खुश रहोगे। आ जाओ। एक बात कहूँ, अब मुझ में हिम्मत नहीं रही अदनान बेटा। इस खानदान को एक सरबराह चाहिए जो हमारा ख्याल रख सके। मैंने सबको इकट्ठा किया है ताकि ये बात बस एक बार कहूँ।
मैं कोई राज नहीं चाहती। हम सब एक ही खानदान के अफराद हैं। हाँ, मैं अब्बास से मिली थी क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। और क्या करते? अम्मी, खुदा के लिए आखिर आप उसके पास गई ही क्यों? ताकि वो वापस आए और इस खानदान की क़यादत संभाले। वो आदमी यहाँ नहीं आ सकता दादी। क्या हमें मालूम है कि कब कोई नाख्वानदा मेहमान घर में घुस आएगा? लतीफ, ये बताओ, क्या तुम उन्हें जाकर निकालोगे? है तुम में इतनी हिम्मत? तुम तो हमें छोड़कर उस लड़की के पीछे भाग गए थे और सारा बोझ मुझ पर, मेरे सर पर आ गिरा। दादी जान, हमें किसी और की जरूरत नहीं। अगर अदनान ना होता, तुमने सोचा कि आज तुम किस हाल में होती? सोचा ही कभी? अगर अदनान वक्त पे ना पहुंचता तो खुदा ही मालूम क्या हो जाता। मैं तो बुरी हूँ, ठीक है, मगर मैंने वो किया जो मुझे दुरुस्त लगा। मैंने सबसे बुरे आदमी से मदद मांगी ताकि हम अकेले और कमजोर ना रह जाएं। अब बोलो, अगर मेरी बात पर किसी को एतराज है तो बोलो। अगर वो शख्स यहाँ आया तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। हम सब चले जाएंगे यहाँ से। कोई कहीं भी नहीं जाएगा यहाँ से, और वो यहाँ अब नहीं आएगा। सब लोग यहाँ आराम से रहे। देखा बेटा तुमने, तुम्हारा दिल तुम्हें कह रहा है कि तुम अपने खानदान की हिफाजत करो। जब भी ये खानदान बिखरने लगता है तो तुम ही सबको जोड़ने की कोशिश करते हो अदनान, मगर तुम दिल की नहीं सुनते। तुम वहां चाहते हो जहां नहीं होना चाहिए। तुम्हारा दिल कहता है कि तुम यहाँ रहो अदनान। तुम हमसे दूर नहीं रह सकते, हमसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकते। बस इसी वजह से अदनान, आ जाओ, तुम वापस आकर इस घर में रहने लगो। मेरे इस बोझ को हल्का कर दो बेटा। मुझे किसी से मदद ना मांगनी पड़े अदनान। कहो बेटा, कहो मेरे लाल, कहो, आ रहे हो ना तुम? मुझे पता चल गया है कि मेरे बगैर क्या क्या करते हो तुम। मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे, मगर मैं इतनी थकी हुई हूँ कि झगड़ने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। देखो, ये डब्बे हमारे नए घर जाएंगे। इनमें नाजुक सामान है जो अलमारी में रखना है, ठीक है? अदनान, सब ठीक है? हम बैठकर बात करें। क्या हुआ अदनान, बोलो। जानता हूं तुम मुझ पर गुस्सा करोगी, शायद बहुत ज्यादा करोगी, बल्कि शायद मुझे माफ भी नहीं करो। अदनान, हुआ क्या है? मुझे घबराहट हो रही है, बताओ मुझे। ज़मरुद, मैं